अब तक माना जा रहा था कि कन्नौज सीट से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद ताल ठोकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने यहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया। अखिलेश कन्नौज से खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। खुद के अलावा अखिलेश ने परिवार के सदस्य पर ही भरोसा जताया। यहां से उन्होंने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। अखिलेश यादव ने इन चुनाव में अभी तक केवल 5 यादव प्रत्याशी उतारे हैं। ये पांचों अखिलेश के परिवार से ही हैं। पीएम मोदी अक्सर अपनी चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी के इसी परिवारवाद पर निशाना साधते हैं। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको सुनाते हैं बयान। देखिए, इस बार का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव का परिणाम जनता के बीच में पहले से ही तय है। जनता ये जान चुकी है, मान चुकी है, स्वीकार चुकी है, और इसी के कारण जो विपक्ष के गठबंधन के महारथी हैं वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। न सोनिया हैं, न राहुल हैं, न प्रियंका हैं, और ना ही अखिलेश यादव मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जनता का सामना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। देखिए, सवाल जो भाजपा के लोग उठा रहे हैं, अगर उनसे पलट के सवाल ये पूछ लिया जाए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी नेता विरोधी दल हैं, विधायक हैं, तो वो क्यों लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? पहला सवाल ये। और अगर सबको लोकसभा चुनाव लड़ना है तो फिर मुख्यमंत्री जी कब लड़ेंगे? डिप्टी सीएम जो 2 हैं वो कब चुनाव लड़ेंगे? उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा? देखिए, ये सवाल इसलिए ये सवाल बुनियादी नहीं है। बुनियादी सवाल उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मुद्दा है, किसानों का, गरीबों का मुद्दा है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल 24 की लड़ाई विकास वर्सेस परिवारवाद पर आई। अखिलेश की चुनाव से दूरी हार का डर बना मजबूर। परिवार को आगे बढ़ाएंगे, विकास पर उंगली उठाएंगे। बीजेपी ने दिया 400 पार का नारा, अखिलेश को परिवार लगे प्यारा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर समीर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कपीश जी, अखिलेश यादव होते तो चुनाव और बेहतर तरीके से होता, मजा आता चुनाव में, लेकिन अब उन्होंने एक उम्मीद थी कि कन्नौज से चुनाव लड़ते, लेकिन वो भी परिवार को ही एक सीट दे दी उन्होंने। एक बात बताइए, अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे गोरखपुर शहर की सीट से होते तो कितना मजा आता लोकतंत्र। एक प्रश्न है उनसे हमारी तरफ से पूछ लीजिए। ये सारे प्रश्न बेमायने। लोकतंत्र की धरती पर जहां निर्वाचन जुड़ा हुआ है, कौन व्यक्ति कहां से खड़ा होगा उसको जिताएगी भी जनता, और वो जीत के भी आएगा तो जनता के ही वोट से आएगा। अगर वो पाकिस्तान के वोट से जीत के आ रहा हो, अफगानिस्तान के वोट से जीत के आ रहा हो, तब तो समझ में आता। लेकिन अगर इस देश की जनता चुनती है तो परिवारवाद कहां से है? कब तक छुपेंगी मोदी जी परिवारवाद? और हमें ये बताइए, ये इन्हें इतने परिवार से नफरत क्यों है? ये तो सेवा का माध्यम है, जनता के सेवा का माध्यम है। जनता अगर उसे सुनती है तो वो सेवा करता है। ये तो लाभ का पद है नहीं। क्या मोदी जी लाभ के पद की वजह से है या योगी जी लाभ के पद की वजह से है राजनीति में? तो जहां लाभ का पद ही नहीं है वहां कौन सा परिवारवाद है? हाँ, वहां परिवारवाद है जहां अमित शाह जी का पुत्र क्रिकेट की गिल्ली भी नहीं जानते होंगे कि कितने इंच की होती है, विकेट कितने इंच का होता है। लेकिन साहब, आप तो जान ही रहे हैं कि क्या है वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। तो ये सारी चीजें हैं। परिवारवाद तो अगर वैसे देखा जाए तो इन्हीं के यहाँ का परिवारवाद है, और उस परिवारवाद से इनको बाहर निकल आना चाहिए। दूसरे तो निर्वाचित होते हैं तब क्यों उनके रहते हैं, इसमें परिवारवाद कहाँ है? कब तक बेरोजगारी से भागेंगे? कब तक महंगाई से भागेंगे? कब तक महंगी चिकित्सा और शिक्षा से भागेंगे? कब जो है ये अपलिफ्टमेंट करेंगे? कब पिछड़ों का हक देंगे? सवाल कर लेते कब हैं। जातीय जनगणना कराएंगे? आपका जो सवाल है कर लेते हैं। डॉक्टर समीर सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही थी कि मुख्यमंत्री को, दोनों डिप्टी सीएम को, हमें लगता है पूरी कैबिनेट को लड़ा देना चाहिए था उनके मुताबिक। परिवारवाद कहाँ है राजनीति में? कौन सा परिवारवाद कि एक मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री हो, ये कौन सा परिवारवाद हो? या एक ही टिकट से, एक ही परिवार से टिकट दे दिया जाए, ये कौन सा परिवारवाद है? ये कौन सा परिवारवाद है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी परिवार से ही होगा? ये कौन सा परिवारवाद है? ये गलत है। आप लोगों की परिवारवाद की परिभाषा ही गलत है, बीजेपी वालों की। नहीं, ठीक बात कर रहे हैं। वो जो संस्कार उनको मिला है परिवारवाद का, जो परिभाषा वो लिख रहे हैं,
उसको उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। सही बात है भाई, ये परिवारवाद कहाँ है? अखिलेश यादव ने अपने पिता को धक्का मार के पार्टी पर कब्जा कर लिया। अगर पार्टी परिवार की न होती तो कब्जा कैसे करते? चाचा को कैसे निकालते? ये भी एक परिवार का हिस्सा है। और पहली बार एक नया परिवार की परिभाषा आई है कि परिवार में भी जातिवाद, माने जातिवाद का परिवारवाद आया है कि मात्र 5 प्रत्याशी एक ही परिवार के यादव जाति के लड़ाए जा रहे हैं और वो कहेंगे कि साहब हम परिवार के नहीं हैं। आपने देखा जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने मैदान छोड़ के भागने का काम किया। शिवपाल यादव को टिकट मिला और उन्होंने हार के डर से अपने बेटे को लड़ा दिया। आदित्य यादव उनके प्रत्याशी है, आजमगढ़ का टिकट बदलता रहा। ये सब ये बताता है कि अखिलेश यादव जी की बौखलाहट है, हार का डर है। कहीं न कहीं पिछले 4 चुनाव में, चाहे वो 14 का चुनाव रहा हो, 17 का चुनाव रहा हो, 22 का चुनाव रहा हो और आज 24 का चुनाव है, बुरी तरह समाजवादी पार्टी पराजित हुई है और उस हार का डर है। आपने अभी प्रथम पेज के चुनाव में देखा होगा, फर्स्ट पेज के चुनाव में रामपुर में क्या हुआ? समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी नामांकन कर रहे थे और अखिलेश जी एक मस्जिद से एक मौलाना को पकड़ लाए। अहमद हसन जी, आप टीएस हसन जी मुरादाबाद में नामांकन कर रहे थे और टिकट कट गया, वहाँ दूसरी लोकसभा से रुचि वीरा को पकड़ लाए। नोएडा के अंदर रातों रात उन्होंने टिकट बदल दिया। धर्मेंद्र यादव 3 लोकसभा के प्रभारी थे, कहाँ लड़ेंगे तय नहीं था और अब अंतिम में जाके आजमगढ़ में अपनी भाग्य को आजमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि परिवारवादी कौन है, आतंकवादियों का संरक्षण करने वाला कौन है, गुंडों के मजार पर फतीहा पढ़ने वाला कौन है, उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों के रोजगार को लूटने वाला कौन है, किसानों के शुगर मिल को बेचने वाला कौन है, आतंकवादियों को पोसने और पालने वाला कौन है और परिवार के लोगों को संरक्षण देके भ्रष्टाचार और उनको राजनीतिक संरक्षण देके परिवार का कुनबा बनाने वाला कौन है, ये उत्तर प्रदेश जानता है और इसी नाते हमेशा परिणाम रहा है। और अभी हमारे साथी माननीय योगी जी की बात कर रहे थे, जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे तो गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे, 5 बार, जहाँ के वो मतदाता हैं, वो कहेंगे कन्नौज से भी सांसद थे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के जिता नहीं पाते। उससे पहले कहेंगे कि अखिलेश यादव सांसद भी थे। कन्नौज से सांसद थे तो लड़ना चाहिए भाई। अखिलेश यादव अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको पार्लियामेंट लड़ना चाहिए। आखिर पीडीए का प्रधानमंत्री कौन होगा? दिक्कत क्या है? आखिर आईएनडी गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा? डॉक्टर समीर जी, जब वो मुख्यमंत्री थे तो क्या एमएलए थे? वो तो एमएलसी थे ना, तो क्या दिक्कत है? अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो राज्यसभा से चले जाएंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हार का डर उनको सता रहा, इस नाते वो कन्नौज गए और वापस आ गए। समीर जी, शिवपाल यादव ने टिकट क्यों वापस किया? अगर समाजवादी पार्टी हो रही है, जरा आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, शिवपाल यादव ने, क्योंकि वो वॉइस फिर क्यों वापस आ रही है, उस टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दे। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आप भी परिवारवाद की परिभाषा समझा दीजिए, क्योंकि कांग्रेस को भी कहा जाता है परिवारवाद। जी राहुल जी, अब तो देश में जो मीडिया हमें बताएगी हम वो बोलेंगे और उनके अकॉर्डिंगली अपने बातों को हम रखेंगे। आपने रखा है 2 टूक, 24 की लड़ाई विकास वर्सेस परिवारवाद पे आई, तो यहाँ पे डिक्लेयरमेंट, यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर लगाना चाहिए था कि जो भाजपा के परिवारवादी हैं वो उसमें आते हैं कि नहीं और इस देश में परिवार है कि नहीं। ये जो परिवारवाद का एक जुमला आ गया है, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति परिवार से जुड़े हुए हैं और उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं जहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। उसके बाद एक जुमला पकड़ने के बाद उस पर इस तरह बातें, विकास और परिवारवाद, अरे परिवार साथ है तभी विकास होता है। गांव, शहर, देश, राज्य, विश्व बनता है, परिवार की विशेषता रही है। उसके बाद भी इस देश में सोचिए, जब हम उंगली उठाते हैं उस परिवार पे, हम खुद भूल जाते हैं कि हमारा पालन पोषण से लेके जो हमने वसुधैव कुटुंबकम ग्लोबलाइजेशन की बात को रखा और अपने ऊपर दिया कि हम उसके कारक हैं, हम उसके कारण हैं
और हम ही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मतलब इतना दो मुहापन तो मैंने कहीं और देखा नहीं है। चलिए मान लेते हैं आपने विकास वर्सेस परिवारवाद, तो मैं बस इतना जानना चाहूंगी जो भाजपा के श्रेष्ठ क्रम में आते हैं उनके परिवार के बच्चे कहाँ कहाँ हैं श्रेष्ठ क्रम, और बाकी छोड़ दीजिए, सबके नाम नहीं, मैं सिर्फ 10 जो ऊपर के क्रम के लोग हैं, बाकी जिन लोगों ने कभी सवाल खड़ा किया है संवैधानिक पद पे होने के बाद, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। अमित शाह जी से शुरू करिए और जितने बड़े नेता हैं नहीं, उनके परिवार के बच्चे कहाँ कहाँ पे बता दीजिए, फिर चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, उसकी बात भी कर लेंगे। सत्ता में कौन है, सत्ता में कौन अपनी चीजों को दिखा रहा है और कौन देश की नहीं, उनका आपका जो कहना था कि परिवार अगर साथ है तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन वही तो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि राहुल गांधी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। सुनिए इतनी बार साथ दिया गया। एक प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए, देश के संविधान में कहाँ लगा है कि अगर मतदान के द्वारा कोई चुना जाता है तो वो कोई भी व्यक्ति हो उसे जनता नहीं चुनेगी? जनता क्या उसमें देखती है क्या? जनता अपने नेता का चुनाव स्वयं करती है, आप सिर्फ खड़े होते हैं, 5-6 लोग मतदान के लिए खड़े होते हो, उम्मीदवार होते हैं, जनता चुनती है। परिवार कहाँ चुनता है उनको? टिकट कौन देता है? नहीं, टिकट कोई भी दे, जनता के नहीं, आप ये तो बता दीजिए टिकट कौन देता है? मेरा पहला जो पहली सीढ़ी है जरा वो बता दीजिए आप। सवाल वो नहीं है डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, सवाल नहीं, देखिए आपने प्रश्न रखा, 3 लोग बैठे हुए, नहीं पहले सुन लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। समीर जी बैठे हैं, कपीश जी बैठे हैं, मैं बैठी हूँ। अब ये विकल्प हमारे संगठन में भी है, हम बैठे हैं, ये प्रश्न नहीं है। अब इन 3 में से किसकी बात दर्शक मानेंगे उनके ऊपर है। आप कौन होते हैं पूछने वाले? बात तो इसकी है ना, प्रश्न हो गया, संगठन ने हमें दिया, हम गए वहां पे। अब ये सवाल जनता के हाथ में है ना, देने दीजिए उसको उत्तर। नहीं, अगर बार बार मैं चाहूं कि कांग्रेस से डॉक्टर सुधा मिश्रा जी ही आए हमारे चैनल पर बैठे, तो ये आरोप लगेगा ना कि क्यों बार बार डॉक्टर सुधा मिश्रा ही आ रही मेरे चैनल पर बैठने के लिए। नहीं, एक बात कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी बुलाऊंगा ना। नहीं, सुनिए, ये हो ही नहीं सकता लोकतंत्र में, ना आप मुझे रोज बुलाएंगे ना कोई। लेकिन ये पार्टी में होता है। मेरा सवाल आप नहीं, पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी जनता तो बाद में चुनेगी, पहले टिकट नहीं, पहले उस पार्टी। आप बताइए ना डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आप बताइए कि टिकट कौन देता है पहले? अरे राहुल जी कहाँ अनावश्यक चर्चा में पड़े हुए हैं। ये कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता जो परिभाषा बता रही है, ये परिभाषा हास्यास्पद है। ये कोई कांग्रेस पार्टी थोड़ी है। ये राहुल जी, राहुल राजपूत न्यूज नेशन के एंकर है, कांग्रेस के नेता नहीं है। अरे भाई राहुल जी कांग्रेस के नेता नहीं है। मैं राहुल जी को जानती हूँ, कौन है आप मैं बताएं समीर जी, आप भी ये कहाँ आप परिभाषा में उलझी पड़ी हो? सुनिए, आप भी। अरे भाई आप राहुल प्रियंका सोनिया के अतिरिक्त कांग्रेस में कुछ है क्या? अरे राहुल प्रियंका सोनिया के अतिरिक्त कुछ है क्या कांग्रेस में? कांग्रेस में कुछ है क्या इसके अतिरिक्त? किसी की कोई हैसियत है क्या कांग्रेस में? राहुल प्रियंका और सोनिया के अतिरिक्त किसी की कोई हैसियत है क्या कांग्रेस में? अरे क्या बात करती हो बहन जी? अरे आप क्या परिभाषा देती हो? वो राहुल गांधी, वो राहुल, ठीक है, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। समीर जी छोड़ दीजिए, कपीश श्रीवास्तव जी, वो राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री। डॉक्टर सुधा जी क्या होगा? परिवारवाद की परिभाषा बता रही हो। क्या बात है राहुल जी, यही देखिए, आपने भी इस डिबेट में देख लिया, जो भाजपा के क्या बात है। राहुल गांधी ने कैबिनेट की नोट को फाड़ा था। मनमोहन सिंह का अपमान किसने किया था? एक मिनट छोड़ देते हैं। राहुल गांधी सुपर प्रधानमंत्री। कपीश जी, मैं लिस्ट देख रहा था अभी तक जो उम्मीदवार हैं उसमें यादव, मतलब अगर हम जातिगत बात करें, यादव 5 और वो भी सैफई परिवार से ही। बाकी यादव या जो समाजवादी पार्टी से जुड़े वो नेता नहीं है, या कमजोर हैं, या वो उस लायक नहीं है जो पहले हुआ करता था मुलायम सिंह यादव के जमाने में, जो टिकट का बंटवारा होता था। लेकिन अब इस टिकट बंटवारा जो समझ में नहीं आ रहा है, यादव का मतलब क्या? सैफई परिवार ही, वो परिवार में ही लोग यादव हैं, बाकी और कोई यादव नहीं है समाजवादी पार्टी में। राहुल भाई एक काम करो, आप एक पार्टी पहले बना लो,
फिर समझ आ जाएगी कि कैसे पार्टी में कैसे पार्टी चलती है, कैसे टिकट वितरण होता है। अरे कभी इन लोगों से पूछा है क्या कि राजनाथ सिंह का लड़का ही क्यों लड़ेगा? कभी पूछा क्या कल्याण सिंह का पूरा परिवार ही क्यों लड़ेगा? कभी पूछा क्या कि लालजी टंडन का पूरा परिवार ही क्यों लड़ेगा? नहीं, पूरा परिवार, खानदान थोड़ी लड़ रहा है। खानदान लड़ रहा है, लड़ता है, खानदान लड़ता है, खानदान लड़ता है, खानदान लड़ता है। खानदान कौन? बता दीजिए आप बता दीजिए। चले हम कल्याण सिंह के परिवार पे आ जाते हैं। मैं कल्याण सिंह के, मैं, आप छोड़िए ना, मैं कल्याण सिंह के परिवार पर आ जाता हूँ। पूरा खानदान लड़ता है क्या? बात तो ये बता लो, आप बताइए ना कपिल श्रीवास्तव जी, पूरा खानदान लड़ता है क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी है, कोई चीजें बना दी जाए। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता है? शिवपाल यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता है? नड्डा जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं जो चुनाव हारने के बाद भी नड्डा ही का क्यों गड्ढा खुदता है? ये बताइए, सांसद, ये कौन बनाया नड्डा को? गड्ढा किसने बनाया? पत्नी सांसद, मुझे आप बताओ कि ये नड्डा को किसने बनाया? यही परिवार। कौन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराया था कि नड्डा चुन करके आए हैं? मुझे आप बताओ। अरे परिवारवाद तो योगी नहीं, यादव नेता का मतलब क्या? सैफई से ही सब कुछ है। परिवार चला रहे हैं। पहले मुलायम सिंह यादव के जमाने में देखा जाता था, चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर कई यादव नेता होते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि यादव नेता नहीं है? योगी आदित्यनाथ परिवारवाद चला रहे हैं। वह बताइए ना, आपको मालूम है ना? आप बताइए। आदित्यनाथ चला रहे हैं कि नहीं परिवार? नहीं, किसके सांसद हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या? नहीं, आप दोनों लोग गोरखपुर के हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या? योगी जी ने किसको लड़ाया? किसको लड़ाया क्या? अरे तो सुनोगे तब ना बताएंगे। किसको लड़ाया परिवार में, बताओ ना। अरे सुन तो लो, बता तो रहे। अरे भाई बताओ ना। गोरक्षनाथ मठ है, इसी को 3 पीढ़ी से कब्जा कर बैठे दिग्विजय नाथ, अवैध जाने के बाद आपकी याददाश्त ये कब्जा कमजोर नहीं हो दिखाई दे जाती रहा है। है। अरे जो आदमी पार्टी राजनीति की बात कीजिए कपिल श्रीवास्तव जी। राजनीति की बात कीजिए। जब से समाजवादी पार्टी बनी है, जब से समाजवादी पार्टी बनी, आप बता दीजिए कि सैफई परिवार से अलग कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो पाया है क्या? आप ये बता दीजिए कपिल श्रीवास्तव जी। राजनीति करने आए, लोकसभा चुनाव लड़ने आए हैं। कोई दुकानदार अपनी पीढ़ी अगर अपनी गद्दी पे बैठाता है तो वो लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहा। ठीक है, आप बताइए कपिल श्रीवास्तव जी, लोकसभा चुनाव कौन लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी लड़ रही है। समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कपिल जी, यादव नेता केवल सैफई में ही मिलेंगे क्या? यादव नेता केवल सैफई में ही मिलेंगे? कपिल श्रीवास्तव जी, यादव नेता केवल सैफई में मिलेंगे क्या? बदायूं, मैनपुरी, कहाँ कन्नौज बचा था, कन्नौज भी। अब कहाँ से कहाँ? व्यवस्था के विरुद्ध आजमगढ़ में भी देखिए, वहाँ एक है परिवार, वहाँ एक परिवार है, यादव नेता है, लेकिन उन्हें नहीं वहाँ भेज दिए गए। पड़ेगा योगी आदित्यनाथ। कपिल श्रीवास्तव जी, पहले आप तो बता दीजिए अपनी पार्टी का। यहाँ देखिए, आप आए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। आप आए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। आप समाजवादी की बात कीजिए ना। मैं आपसे कांग्रेस को लेकर सवाल कर रहा हूँ, ना बीजेपी को लेकर सवाल कर रहा हूँ। बताइए ना कपिल श्रीवास्तव जी, यादव नेता का मतलब क्या? सैफई वाले ही होते हैं क्या? सैफई वाले? समीर जी, यादव में भी अगर हो गया, आपने किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया तो भी कहेंगे ये बीजेपी वाले यादव हैं, समाजवादी पार्टी वाले यादव अलग होते हैं, और उसमें भी सैफई के यादव। नहीं चल रहा है गोरक्षनाथ मठ में परिवारवाद। डॉक्टर समीर सिंह जी, गोरक्षनाथ मठ में जातिवाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये समाजवादी पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है और अखिलेश यादव का डर है। परिवार में भी आप देखिए किसको लड़ा रहे हैं। शिवपाल जी ने टिकट वापस कर दिया, धर्मेंद्र जी इधर से उधर भटक रहे थे। ये परिवार को लड़ाने के अलावा किसी यादव पर भी भरोसा नहीं कर रहे। अरे भाई, फिरोजाबाद में कोई नहीं था, आजमगढ़ में कोई नहीं था। आजमगढ़ में तो जब आपके मुलायम सिंह जी नहीं लड़ रहे हैं, अखिलेश जी नहीं लड़ रहे, तो आजमगढ़ में 1 दर्जन यादव नेता किसी को लड़ा देते। लेकिन इनका किसी पर भरोसा नहीं है, इनका कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, और इनको परिवार पार्टी है और पार्टी परिवार है, इससे बाहर नहीं निकल सकते। और ये कपीस जी का पागलपन है। योगी जी ने गोरखपुर की सीट छोड़ी तो रवि किशन सांसद है, रवि किशन शुक्ला और योगी जी से कोई लेना देना नहीं था।
पार्टी ने जिसको तय किया उसको योगी जी ने सांसद बनाया। हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सीटों को छोड़ते हैं, वहां कार्यकर्ता लड़ता है। लास्ट में एक सवाल सुधा जी से पागलपन का कौन जवाब सुधा जी, दे सकता अमेठी है? और रायबरेली गांधी परिवार से ही होगा या अलग होगा? जैसे 5 सीटें सैफई परिवार से ही, वो भी यादव नेता, तो गांधी परिवार से ही अमेठी और रायबरेली या कोई अलग होगा इससे? नहीं, बनारस की सीट मोदी जी लड़ेंगे कोई और? ये प्रश्न पूछा था आपने, मतलब गजब ही। नहीं तो मोदी जी के परिवार से कौन? मोदी जी लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे। मोदी जी स्वयं नहीं तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी आएंगी लड़ने, वो तो राज्यसभा चली गई। मोदी जी अमेठी वाले वायनाड चले गए। मैं तो ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ, मैं सीधा कह रहा हूँ कि कोई अलग रहेगा या आप बता दीजिए। हाँ जानकारी नहीं है बिल्कुल। तो एक मिनट समीर जी सुनने तो मोदी जी दीजिए। बनारस लड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधा जी को सुनने दीजिए। मैंने ही पूछा परिवार को कहाँ से लाएंगे, तो छोड़ चुके हैं, गलत बात करते हैं। तभी तो मेरा प्रश्न था, आपने पूछा रायबरेली अमेठी, मैं उसका उत्तर देती हूँ। और समीर भाई से कहिए थोड़ा सुनने की भी मात्रा रखें। नहीं, ये आप कपिश जी हैं, आपके सहयोगी जिन्होंने 17 सीटें दी आप लोगों को। मोदी जी लड़ रहे हैं, घोषित है, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है बनारस से। सुधा जी, वायनाड का डर सता रहा है ना? वायनाड का डर सता रहा है कि नहीं सता रहा है? पता है